नमस्कार, जय हिंद। मैं धीरेन्द्र। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया है कानपुर से हिमांशु जी ने। हिमांशु जी ने कहा है कि भैया आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जो भी टीनेजर्स हैं या फिर यूथ्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, 15 से 20 साल के बच्चे, इनके बीच में एक बातचीत बहुत ज़्यादा ये बढ़ रही है, गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स वाली कंपटीशन सा चल रहा है कि लड़कियां आपस में डिस्कस करती हैं तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़के बात करते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, अगर नहीं है तो तुम प्रोग्रेसिव नहीं हो, अगर है तो प्रोग्रेसिव हो, और जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। इस तरीके की बातचीत चल रही है। तो मुझे लगा ये बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय पर एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों से बातचीत की जाए। देखिए, अगर हम यूथ्स की बात कर रहे हैं, टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो कैटेगरीज बटी हुई हैं। दो नहीं, मैं कहना चाहूँगा तीन प्रकार की कैटेगरीज बटी हुई हैं। पहली कैटेगरी के वो यूथ हैं जो बेचारे किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं, या तो उनके पिता नहीं हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यदि पिता हैं भी तो या तो किसी नशे की लत से मजबूर हैं, या अपाहिज हैं, या फिर कोई भी ऐसा कारण है जिस वजह से वो कमा नहीं रहे हैं, घर का खर्च नहीं उठा रहे हैं, और ये जिम्मेदारी उस बच्चे के ऊपर है। अब ऐसी स्थिति में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ काम ढूंढता है। उसका गोल सेट है कि उसे आज 4 पैसे कमाने हैं, क्योंकि अगर आज वो 4 पैसे नहीं कमाएगा तो उसकी माँ, उसके परिवार में जो उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें आज शाम को रोटी नहीं मिलने वाली। तो उस बच्चे का गोल बिल्कुल सेट है, उसे जो काम मिलेगा वो करेगा। बोरा ढोने का काम करेगा, लेवरी करेगा, जूता पॉलिश करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। पर वो घर से निकला है, शाम को कुछ पैसे लेके जरूर आएगा, क्योंकि अगर वो पैसे लेकर नहीं आएगा तो उसके घर में रोटी नहीं बनेगी। अब ऐसे बच्चे का गोल सेट है, इसके दिमाग में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी हवा हवाई बातें नहीं आती हैं। अब जैसा कि हिमांशु जी का प्रश्न है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो ये जो बीमारी है, या फिर कहें ये जो समस्या है, ये जो विचारधारा है, ये स्कूली बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। उसका कारण है, जैसे मैंने अभी कहा था कि युद्ध तीन प्रकार के होते हैं, तो पहले प्रकार के युद्ध तो मैंने ये बता दिए। अब दूसरी जो मैंने दो कैटेगरी और रखी है, उन्हें मैं स्कूल में ही डिफाइन कर देता हूँ। एक क्लासरूम में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 में से मैंने मान लिया 30 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं। अभी मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, 30 लड़के हैं, 30 में से तीन ऐसे लड़के हैं जिनका फोकस केवल अपनी पढ़ाई पर है, जिन्हें पता है उनके माता पिता ने या उनके जो भी गार्जियंस हैं, उनके टीचर जो भी हैं, उन्होंने उन बच्चों का गोल उनके माइंडसेट में भर दिया है कि बेटा तुम्हें ये बनना है, तुम्हारी लाइफ का टारगेट ये है, तुम्हारी लाइफ का उद्देश्य ये है। तो वो जब बच्चे स्कूल आते हैं तो ये मान कर आते हैं कि मैं अपने टारगेट, अपने गोल, अपने एम की तरफ डे बाय डे एक एक पग आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा स्कूल आना एक पग है। बच्चे ये मान के पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो जो तीन बच्चे हैं उनका भी माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, उनका गोल बिल्कुल क्लियर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, हमारा पढ़ाई करने का ही यहाँ आना, हमारा जो उद्देश्य है, हम यहाँ आ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो उनके उद्देश्य में कोई डाउट नहीं रहता, वो बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं। अब जैसे मैंने कहा 30 लड़कों में से 3 लड़के तो ये हो गए जिनका उद्देश्य क्लियर है। अब जो बचे 27 लड़के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 27 के 27 गर्लफ्रेंड्स के बारे में ही सोचते हैं, मगर हाँ ये भी सही है कि आजकल जो समाज है, जैसा हिमांशु जी ने प्रश्न किया, टीनेजर्स 80% ये विचार रखते हैं। जब वो स्कूल आते समय तैयार हो रहे होते हैं, तो जब वो अपने कॉम कर रहे होते हैं या तैयार हो रहे होते हैं, ड्रेस पहन रहे होते हैं, शूज़ पहन रहे होते हैं, अच्छा ये वाला शर्ट मैंने उस दिन पहना था, तो उस दिन मुझे सुनिधि ने थोड़ा ध्यान दिया था मुझ पर, आज मैं फिर से ये वाला शर्ट पहनता हूँ। मगर नहीं नहीं नहीं, सुनिधि तो आज स्कूल आया नहीं रही होगी, उसकी तबीयत खराब है, चलो आज उसके ऊपर ट्राई मारते हैं, सोनी के ऊपर ट्राई मारते हैं। ये एक मेंटेलिटी बच्चों में रहती ही रहती है। इस मुद्दे पर यदि हम खुल के बात नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन, जैसा कि हिमांशु जी ने बड़ी डेयरिंग के साथ पूछा, और पूछते समय हिमांशु जी ने मुझसे कहा भैया एक अजीब सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई लोगों के दिल में रहता है, कई लोगों के दिमाग में ये बात रहती है, तो मुझे लगा इसको बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया जाए। तो अब जो ये बच्चे होते हैं, इनके साथ क्या समस्या है कि इनका गोल सेट ही नहीं है। ये स्कूल आते इसी उद्देश्य से, तैयार होते समय ही इनके दिमाग में बात रहती है कि आज मैं किसके लिए तैयार हो रहा हूँ। जैसे पुराने समय में गाना चलता था ना, सजना है मुझे सजना के लिए, वही वाला हाल इन बच्चों का रहता है। क्यों? सबसे बड़ी कमी, इन बच्चों का गोल सेट नहीं है, इन बच्चों का टारगेट सेट नहीं है।
आप गौर करिए कि अगर आपके घर में बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा फोकस तैयार होने में दे रहा है तो समझ जाओ कि ये भी इस कैटेगरी में आता है, इसमें कोई निस्संदेह इस कैटेगरी में आता है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर एक पेशेंट अस्पताल जाता है तो इलाज करवाने के लिए जाता है, डॉक्टर अस्पताल जाता है तो इलाज करने के लिए जाता है, टीचर स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए जाता है, और अगर बच्चा स्कूल जाता है तो पढ़ने के लिए जाता है। और अगर बच्चा पढ़ने के अलावा किसी और बात पे ज़्यादा फोकस कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें उस बच्चे के ऊपर वॉच रखनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने कहा, बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा कि पहले एक बच्चा वो जो पूरा फोकस अपने काम पर रखता है, रोजगार पर ध्यान रखता है, गरीब आदमी है, उस बच्चे की लाइफ में ऐसी समस्या नहीं होंगी। एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, पढ़ता है और पूरा फोकस उसका अपने टारगेट की तरफ है, उसे पता है मुझे बनना क्या है। और कुछ बच्चे, मेजोरिटी इन लोगों की है जिनका टारगेट ही नहीं क्लियर, वो सिर्फ स्कूल इसलिए जा रहा है, अरे पापा भेज देते तो हम चले जाते हैं, मम्मी जबरदस्ती पीछे पड़ी रहती है इसलिए स्कूल हम चले जाते हैं। फिर उन्हें स्कूल आने में मजा आने लगता है क्योंकि उनका टारगेट सेट हो चुका है, वो अपना टारगेट कहीं और सेट कर चुके हैं कि नहीं यार, अगर अमित के पास 2 गर्लफ्रेंड्स हैं तो मेरे पास 3 तो होनी चाहिए, मैं उससे स्मार्ट लगता हूँ, उससे अच्छा दिखता हूँ। यही बात कहीं ना कहीं मॉडर्निटी को अडॉप्ट करते हुए आजकल की बच्चियों में भी आ रही है। तो मसला सिर्फ इतना है कि उनका गोल सेट नहीं है, उनका उद्देश्य क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है। जिस बंदे का गोल सेट होता है, जिस बंदे का उद्देश्य, जैसे कि अभी एक और सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया था कि हंसी हंसी में उन्होंने एक बात कही। अगर हंसी में ये बात कही है तो ऐसा तो नहीं है कि उनके दिमाग में ये बात नहीं थी। बात क्या कही, एक मूवी आई थी शायद मेरी शादी में ज़रूर आना, ऐसा करके मूवी का नाम है, मुझे क्लियर याद नहीं। उस मूवी में दिखाया गया कि जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं तो इन दोनों की शादी होने वाली होती है। एक्टर किसी बैंक में जॉब कर रहा होता है और एक्ट्रेस का संभवतः पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर लेती है वो, और उसकी ज्वाइनिंग आने वाली होती है, ऐसा ही कुछ है मेरे ख्याल से। तो शादी के दिन वो लड़की मंडप से भाग जाती है और शादी नहीं हो पाती है, लड़के को बहुत ठेस पहुंचती है। आप लोग समझ गए होंगे किस मूवी की बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं। फिर लड़का बहुत पढ़ाई करता है और पढ़ाई लिखाई करके आईएएस अफसर बन जाता है। तो उन सज्जन ने बड़ा हंस के कहा कि बताओ, जिसके पास गर्लफ्रेंड होती है वो आईएएस बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड के कारण वो आईएएस नहीं बना। उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी के समय उसे चीट किया और उसे छोड़ करके चली गई। अब शादी नहीं हो पाई तो उसे ये लगा कि नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो आज हाई जो प्रोफाइल जॉब के लिए जा रही है, इसका मतलब ये है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आई विल हैव टू डू समथिंग स्पेशल इन माई लाइफ। और वो अपना गोल सेट कर लेता है। तो मसला क्या हुआ, उसका गोल सेट हुआ और उसने पढ़ाई शुरू कर दी और अब जाकर के वो आईएएस बना। उस लड़की के कारण आईएएस नहीं बना, उस लड़की के कारण उसका गोल सेट हुआ। प्लीज रिपीट कर रहा हूं, उस लड़की के कारण वो आईएएस नहीं बना, उस लड़की के कारण उसका गोल सेट हुआ और उस गोल सेट करने ने उसे, गोल सेट हो जाने की वजह से वो क्या बन गया, आईएएस। तो जिन लोगों को ये भ्रांति है कि नहीं लड़की होने से, गर्लफ्रेंड होने से, या लड़कियों के अंदर भ्रांति है कि नहीं बॉयफ्रेंड होने से और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो वही वाला हाल हो गया कि नीरज चोपड़ा ने खूब मेहनत करी, खूब पसीना बहाया और उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। स्वर्ण पदक मिलने के बाद उसके गांव के एक बंदे का इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि अरे नीरज चोपड़ा जब छोटे थे तो बहुत बीमार थे, इनको डेंगू हो गया था, तो हमारी बकरी का दूध इनको पिलाया गया जिसकी वजह से जिंदा बचे थे, तो हमारी बकरी की वजह से गोल्ड मेडल लाए हैं। बस यही वाली बातचीत यहाँ पर साबित हो रही है कि नीरज चोपड़ा ने जिस बकरी का दूध पिया, उस बकरी का दूध और भी कई लोगों ने पिया होगा, वो गोल्ड मेडल नहीं ले आए। जिस लड़की ने तुम्हें एक बारी चीट किया ना, वो कई को भी चीट कर चुकी होगी। यहाँ पर लड़कियां अपने ऊपर ना लें, ये लड़कों के साथ भी होता है। तो जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं वो फोकस करें अपने गोल पर और इन चीज़ों से थोड़ा बचें। क्योंकि टीनेज के जो बच्चे होते हैं, जो यूथ्स होते हैं स्पेशली, उनके साथ ये समस्या होती है। इससे वो बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते हैं। अजीब तरीके से बाल कटाएंगे, कुछ बच्चे बाल इस तरीके के रखा लेंगे कि फिर ऐसे ऐसे कह के रह रह के झटके मारेंगे। तो ये झटके समझ जाइए आपकी झटके किस ओर अंदेशा इनका है। तो इसलिए बच्चों को ऐसी लाइन से अगर हमें बचाना है तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों का समय से गोल सेट करना पड़ेगा। जिस बच्चे का गोल सेट हो जाएगा उसकी गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी और वो चलती चली जाएगी। ये कभी तो ट्रेन के ट्रैक पे दौड़ते हैं, तो कभी एयरपोर्ट के रनवे पे दौड़ने लगते हैं, तो कभी प्लेन सड़क पे दौड़ने लगते हैं, कभी कीचड़ में फंस जाते हैं। तो जब बच्चे का गोल सेट नहीं होगा तो हर तरीके के ट्रैक को आजमाएगा। इसलिए बच्चों का, जिन बच्चों का गोल सेट होता है उनके साथ ये समस्याएं नहीं होती हैं। और प्लीज़ जो भी यूथ मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये समझ लें कि इसे मॉडर्निटी के साथ बिल्कुल जोड़ करके ना देखें। ये सिर्फ उम्र का एक पड़ाव है। साल 2 साल 3 साल के बाद में आप खुद जब मेच्योर हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नई चीज़ों से हमारा कैरियर नहीं बनने वाला।
कैरियर बनाना है उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट करने को लेकर के मैंने एक प्लानिंग की है। मैं आज ही कल में एक नया वीडियो बना करके डालूँगा कि बच्चों का गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है, कैसे गोल सेट करना है, इस संबंध में बात करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती है, मेरा हौसला बढ़ता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।